14.3 के माध्यक जो है उसका हम 5वां क्वेश्चन बताए थे इससे पिछले वाले वीडियो जो है। आज हम जो है सो 14.3 के छठा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसमें कह रहा है जो माध्यक और बहुलक तीनों एक ही साथ पूछ रहे हैं, तो हम तीनों को एक ही साथ बताएंगे और एक ही चार्ट पर हम आपको दिखाते हैं जो एक ही बनाए हैं हम इसी पर किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए, पहले इसमें वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पे बारंबारता है, तो हम CF निकाल लिए हैं। तो CF में तो आपको हम बताए हैं जो कैसे निकालना है। ये बारंबारता वाला जो मान है, जैसे 6 तो 6 को आप 6 लिख दीजिए, इसमें 30 जोड़ दीजिए 36, फिर 40 तो 76, फिर 16 तो 92, फिर 4 जोड़ लिए हम तो 96, फिर 4 जोड़ दिए तो हम 100। उसके बाद x निकालना है। तो x में जो है सो निकालना कैसे है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और इसका आधा कर देना है। तो 4 और 1 5, तो 5 का आधा 2.5, फिर 7 और 4 11, 11 के आधा 5.5। या दूसरा तरीका बताए थे हम, तो 4 में से 1 घटा लेना है। तो 4 में से 1 घटाएंगे हम तो 3 आएगा और उसमें क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है। तो जब हम 3 में 2 से भाग देंगे तो वह 1.5 आएगा। 1.5 जो है हम इसमें जोड़ते जाएंगे। तो जैसे हम 1 में 1.5 जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 4 में 1.5 जोड़ेंगे तो 5.5 हो जाएगा, फिर हम 7 में जोड़ेंगे तो 8.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम x निकाल लिए हैं। अब आपको जो है बारंबारता और x को गुना करना है। तो बारंबारता और x को हम गुना करेंगे तो 25 को हम 6 से गुना करेंगे तो 25 छक्के 150। लेकिन आपको पता है कि दशमलव के बाद जीरो का जो वैल्यू होता है वो नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर जीरो नहीं दिया है। फिर इसी तरह से 30 से हम 5.5 को गुना कर लिए हैं, 40 से हम 8.5 को गुना किए हैं, 16 से हम 11.5 को गुना किए हैं, 4 से हम 14.5 को गुना किए, फिर 4 से हम 17.5 को गुना किए। अब हम f गुने x का जो मान है उसको हम जोड़ लिए हैं तो 832 आता है। फिर जो यहाँ पर बारंबारता है उसका हम जब जोड़ लेते हैं तो वह 100 आता है। तो सबसे पहले हमको माध्यक पूछ रहा है तो हम इसका माध्यक निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है जो n/2 हम लेंगे तो 100/2। जब हम इसको काटेंगे तो 50। अब 50 से बड़ा क्या है CF में, तो 50 से बड़ा 76 है। तो इससे जो ऊपर वाले हैं उसको हम CF ले लेंगे तो 36 हो गया CF का मान। ये जो जहाँ पर आया तो ये 1 2 3, तो 1 2 3 तीसरा नंबर पर है तो तीसरा नंबर पर 40 है, तो इसको हम F ले लेंगे। और जब इसके सामने वाले जो होता है उसमें हम निम्न मान लेंगे, तो सामने में जो L का मान होगा वो 7 होगा, तो L बराबर 7 लिख देते हैं। H का मान, तो इसके बीच में अंतराल कितने का है, तो इसके बीच में अंतराल हर में देखिए अब 3 का अंतराल है, तो H बराबर हम 3 लिख लेते हैं। CF बराबर हो गया आपका 36 और F का मान हो गया 40 और n/2 का मान है 50। अब माध्यक का जो सूत्र होता है, तो माध्यक बराबर होता है जो, या माध्यिका कहते हैं हम लोग, L + n/2 घटे CF/F और गुने H का कहीं कहीं पर I रहता है तो I भी आप लिख सकते हैं। L का मान है आपका कितना, तो L का मान दिया गया है आपका जो है 7 प्लस n/2 का मान 50 है, CF का मान 36 और F का मान 40 गुने 3। अब देखिए 7 प्लस 50 में से 36 घटाएंगे तो 14/40 गुने 3। हम फिर लिखेंगे 7 प्लस 14 या 42/40। अब 40 से आप 42 में भाग दीजिए, तो 40 से जब हम 42 में भाग देंगे तो 40 से काम 40। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर 2 है तो नहीं लगेगा, फिर हम 1 0 देंगे तो यहाँ पर जो है सो नहीं लगेगा। तो फिर हम यहाँ पर जो है 1 0 देंगे, क्योंकि हम 2 अंक उतारते हैं तो पता है आपको जो 0 होता है 1 अंक उतारना होता है भागफल में 0, तो हम उतार दिए। अब देखिए 40 पंचे 200, तो ये हमें कट करके बचता कितना है, तो 10.5। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त कितना होता है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमें 17.5 प्राप्त होता है। तो 17.5 जो है इसका माध्यक का पहले, हाँ देखिए अब जो हम अंक लेंगे तो दशमलव के बाद लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर जो है सो हम 0 पहले यहाँ पर देंगे दशमलव के बाद, तो अब 40 पंच, तो यहाँ पर जो होगा ना आपका 0.5 होगा।
तो इसको हम लिखेंगे जो 8.05। तो ये हो गया आपके माध्यक का आंसर। अब इसमें दूसरा जो है पूछ रहा है, कह रहा है जो माध्य ज्ञात करने के लिए, तो अब हम इसका माध्य निकालेंगे। ये हो गया आपका माध्यक। अब देखिए माध्यक में हम x निकाल लिए हैं और f गुने x का मान भी निकाल लिए हैं। यहाँ पर हम जो n है उसको हम सिग्मा एफ एक्स कर लेते हैं, तो n भी आप लिख सकते हैं या यहाँ पर आप इसको सिग्मा एफ लिख लीजिए। तो अब माध्य बराबर जो होता है वह देखिए, हम माध्य इसका निकालेंगे तो माध्य बराबर जो होता है ना सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो माध्य का जो सूत्र होता है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान हमको ये पूरे जोड़ने के बाद 832 आया, तो 832 बट्टा 100। अब देखिए हम 100 से इसमें भाग देंगे तो नीचे में 2 ठो जीरो है, तो आप कीजिए क्या, तो 2 अंक के बाद इसमें दशमलव दे दीजिए। तो इसका जो माध्य का आंसर आएगा वो 8.32 आएगा। तो इसमें जो माध्य का आंसर हुआ वह 8.32 हुआ। फिर इसमें हमारा जो है अगला पूछ रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए, तो हम अब बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक देखिए हम किस तरह से निकालते हैं। तो बहुलक में जो होता है ना, जो बहुलक बराबर क्या होता है ना, तो L प्लस होता है जो आपका F1 घटे F0 और 2F1 F0 घटे F2 इंटू H। लेकिन अब देखिए हम बहुलक में हमें दूसरे किसी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम बहुलक बता रहे हैं तो इसमें हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसे निकाल लेते हैं। बहुलक में क्या होता है, तो जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उसको हम F1, इसके ऊपर वाले को F0 और इसके नीचे वाले को हम F2 लेते हैं। L का मान तो आपको बताइए, H का मान भी आपको पता है। जो H का मान हम कितना लेंगे हम लिख देते हैं, L बराबर हम 7 लेंगे, H बराबर हम 3 लेंगे। जो अंतराल होता है तो L का मान 7 है प्लस F1 का मान 40 और F0 का मान 30 बट्टा 2 गुने 40 घटे 30 और घटे जो है 16 और गुने H, तो H का मान 3। अब देखिए 7 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे तो 10 और यहाँ पे 40 गुना 80 और 16 30 को जोड़ेंगे तो 46 गुने 3। यहाँ पर 7 प्लस देखिए यहाँ पर हुआ 10 तिया 30 और बट्टे में हम जब घटाएंगे तो 10 में से तो 4 और ये हो गया 7 में से गया तो 3 तो 34। तो अब हम जब इसमें भाग देंगे तो भाग देने के बाद देखिए क्या आता है, तो 34 से आप 30 में भाग दीजिए तो नहीं लगेगा, तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना है। तो जब हम 0 पॉइंट करके लिखेंगे तो अब लगेगा कितना, तो अब अगर हम इसको 8 मरतबे लगाते हैं मान लीजिए तो 8 मरतबे ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम इसको जो है सो 7 मरतबे लगा करके देखते हैं। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, तो फिर भी यह ज़्यादा हो जाता है। 7 मरतबे अगर भी हम लगाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाता है। तो हम 6 मरतबे लगाते हैं तो देखिए 6 मरतबे कितना आता है, तो 6 चौक 24 और 6 का 18 और 2 20। अब देखिए 10 में से 4 गया 6, हो गया आपका जो है 9, तो 96। इसका मतलब 8 से लग जाए, 8 चौक 32 के 2 8 त्रिक 24, 24 और 3 27, 8 से लग जाएगा। अब देखिए 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 7 गया 1, तो 109 में से 7 गया 2, तो 2 यहाँ पे 28 बचा। अगर हम फिर एक तो 0 लेते हैं तो फिर ये 8 मरतबे लग जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 0.8। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर मान लीजिए तो यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर देते हैं अगर हम तो हमें 2 मरतबे लगता है, तो मतलब ये हमें 0.88 दूँ, तो इसको हम 7.88, तो इस तरह से इसके जो बहुलक का आंसर होगा वह 7.88 होगा। तो आप इसको 7.9 भी लिख करके छोड़ सकते हैं
या यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुलक का आंसर आया। तो अगर तीनों चीज़ एक ही साथ पूछे तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। तो इस तरह से तीनों एक ही पर आ जाएगा, कम समय में जो है यह सवाल बन जाता है। अगला जो इसका क्वेश्चन है लास्ट वाला है वो हम फिर जो है सो कल बताएंगे।